सुप्रभात बच्चों। ठंड में आप घर में रहते हुए भी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रखे होंगे। इसी कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह को जानेंगे। विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आप जान लीजिए कि कार्य को निरंतर करते रहने से इंसान को थकान हो जाती है और उस थकान से दूर होने के लिए, उस थकान को दूर करने के लिए इंसान को जीवन में रुकना बहुत जरूरी होता है। इंसान के जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए इन विराम चिन्हों का जाने तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा क्या, आज 4-5 बिंदुओं के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह के अर्थ क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जानेंगे हम विराम चिन्ह की परिभाषा को जानेंगे। फिर विराम चिन्ह के भेदों को जानेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम आपको क्लियर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है क्या, ठहराव, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं विश्राम, या फिर बोलते हैं उसको क्या, रुकना। जीवन में निरंतर हम कार्य करते चले जाते हैं, तो कार्य करते करते इंसान को थकान महसूस होती है और उस थकान को दूर करने के लिए इंसान को रुकना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं या चलते रहे, रास्ते में चलते अचानक से थकान महसूस होती है तो हमको विश्राम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि आप बोल रहे हैं, निरंतर अगर कुछ चीज बोलते चले जाएंगे ना, धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को समझ नहीं आती है। तो इंसान को आपकी बातें स्पष्ट समझ में आए, स्पष्ट उस बात को वो समझ पाए, इसलिए रुक रुक कर अपनी बातों को कुछ बताना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है बेटा, ठहराव, या फिर क्या होता है विश्राम, या फिर क्या होता है रुकना। ये तो हो गया विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, विराम चिन्ह का परिभाषा। तो विराम चिन्ह की परिभाषा जैसा कि हमने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए, यानी ठहराव को प्रकट करने के लिए, रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उन चिन्हों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं।